नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस प्लस की प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाओं में। आज का हमारा टॉपिक है पादप मूल। पादप मूल या प्लांट रूट। पर दोस्तों देखा जाए पादप की मूल का निर्माण या जड़ का निर्माण किससे हो, तो हम देखते हैं पादप का निर्माण होता है किससे? बीज से होता है। बीज में दो भाग पाए जाते हैं। ऊपर वाला भाग कहलाता है प्रांकुर या प्ल्यूमुल। इससे किसका निर्माण होगा? तने का निर्माण होगा या वायवीय भाग का निर्माण होगा। पादप में वायवीय भाग या तने का स्टेम फॉर्मेशन, तन निर्माण। ठीक है। नीचे वाला भाग कहलाता है मूलांकुर। या रेडिकल। इससे होता है हमेशा जड़ का निर्माण। ठीक है। अब जड़ के लिए बोला क्या जा सकता है? जड़ हमेशा पाई जाती है किसी भी प्लांट को अगर बनाया जाए इस प्रकार से, हमेशा क्या पाई जाती है? अंडर सॉइल पाई जाएगी, भूमि के नीचे पाई जाएगी। भूमि के नीचे, अगर ये भूमि के नीचे है तो भूमि की ओर खींचती है। ठीक है ना। भूमि की ओर खींचने वाले किसी वस्तु को खींचने वाले बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए इसको बोल सकते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है। साथ ही साथ क्या करती है? जमीन के अंदर से या भूमि के अंदर से किसका? जल का अवशोषण करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं धनात्मक या पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है। ऊपर की तरफ पाया जाता है हमेशा सूर्य का प्रकाश। ऊपर की तरफ पाया जाता है, भूमि से ऊपर पाया जाता है या वायवीय भाग में पाया जाता है सूर्य का प्रकाश। तो ये इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? जड़ के लिए क्या बोल सकते थे? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है। ओके। तो इसके अगर कलर की बात की जाए तो कलर क्या होता है इनका? भूरे रंग या ग्रे कलर की मिलती है। ठीक है ना। इन पे किसी प्रकार की पर्व और परसंधियां नहीं पाई जाती है। पर्व किसे कहा जाता है? अगर मान लो कोई भी स्टेम की निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, स्टेम या तने का निर्माण किया जाता है। तने का ऐसा भाग जहां से क्या निकलती है? नई ब्रांचेस निकलती है, पत्तियां निकलती हैं। नई ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती है, पत्तियां निकलती है। तो उस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? पर्व संधि, इंटर नोड। ठीक है ना। और दो इंटर नोड के बीच का स्थान जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पर्व या नोड। तो ये दोनों ही जड़ के अंदर अनुपस्थित होते हैं, ये दोनों ही जड़ के अंदर नहीं पाए जाते। तो अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं पादप मूल का निर्माण मूलांकुर रेडिकल, मूलांकुर से होता है। ठीक है ना। दूसरा हमने बोला है सेकंड नंबर पे इनका रंग कैसा होगा? ग्रे कलर की पाई जाती है। मूल का रंग भूरा या ग्रे कलर, भूरे भूरे रंग पाया
जाता है। अगर इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो हमने जनरल कैरेक्टर्स के लिए बोला क्या होंगी ये मूल, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, या धनात्मक जलानुवर्ती, जल की ओर जाने वाली, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और प्रकाश से हमेशा दूर भागने वाली, प्रकाश से हमेशा दूर भागने वाली। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक पाई जाती है। ठीक है ना। तो हमने मूल के लिए बोला है रेडिकल से निर्मित हो, मूलांकुर भाग से पाई जाए। दूसरा बोला हमने भूरे रंग की हो। तीसरा हमने कैरेक्टर लिया क्या हो, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो, धनात्मक जलानुवर्ती हो, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो। साथ ही साथ क्या हो, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो। इसके कुछ एक्सेप्शन अपवाद भी आ सकते हैं, जैसे एक राइजोफोरा प्लांट होता है, उनमें न्यूमेटोफोरा पाई जाती हैं जड़ें। जड़ें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन के लिए ऊपर की तरफ आ जाती है, जमीन से ऊपर की ओर, मतलब धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो जाती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती है। वो क्या है, सारे के सारे एक्सेप्शन है, अपवाद के रूप में हम उन्हें देखेंगे। अब बात की जाए तो पादप में मूल कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की मूल देखी जा सकती है। पहली मूल होती है मूसला मूल, जिसे टैप रूट भी बोला जाता है, टैप रूट। दूसरी हो रही है एडवेंटेटियस या अपस्थानिक मूल, एडवेंटेटियस रूट। ठीक है ना। ये जो मूसला मूल होती है, इसका निर्माण हमेशा, मूसला मूल का निर्माण हमेशा किससे होता है, रेडिकल वाले पार्ट से होता है, मूलांकुर से निर्मित होती है। मूसला मूल जो होती है किससे निर्मित होती है, मूलांकुर से निर्मित होती है। अगर इसके लिए और भी अगर देखा जाए तो जितने भी डायकॉट प्लांट होते हैं, डायकॉट प्लांट या द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें सभी में क्या मिलती है, मूसला मूल तंत्र मिलता है, टैप रूट सिस्टम में मिलता है। ये क्या होती है, थोड़ी वुडी होती है, थोड़ी कुछ मोटी होती है। ठीक है। अगर अपस्थानिक मूल की बात की जाए तो अपस्थानिक मूल क्या होती है, मूलांकुर को छोड़कर किसी भी भाग से क्या हो सकती है, निर्मित, किसी भी भाग से निर्मित हो सकती है, रेडिकल पार्ट के बिना। या ये कह सकते हैं हम, ये टैप रूट जो बनती है, ठीक है ना, इसको क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है किसमें, अपस्थानिक मूल में। ये क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है, बहुत ज्यादा थिन तंतु पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा थिन फाइबर के रूप में पाई जाती है। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता था। मूल के प्रकार की बात कर रहे हैं हम लोग। मूल के प्रकार में देखा हमने, पहला था मूसला मूल, जिसे हमने बोला है टैप रूट। इसके लिए हमने बोला था किससे निर्मित होती है, मूलांकुर से विकसित। ठीक है ना। सेकंड रूट थी अपस्थानिक मूल, या
एडवेंटेटियस रूट। इसके लिए हमने बोला है मूलांकुर के अलावा किसी भी भाग से निर्मित, मूलांकुर के अलावा किसी भी भाग से निर्मित। तो अभी हमने देखा है क्या, मूल के जनरल कैरेक्टर की बात की है। मूल के जनरल कैरेक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, किससे, मूलांकुर से निर्मित होती है मूल, ठीक है ना। ओके, कलर भूरा पाया जाए, ग्रे कलर पाया जाए, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या हो, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक भी पाया जाए। प्रकार की हमने बात की, प्रकार कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल होती है, जो कि किसमें मिलती है। अगर इनके उदाहरण की बात की जाए तो सारे के सारे जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जैसे कि बरगद हुआ, आम हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, इन सब में मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। साथ ही अगर उपस्थानिक मूल की बात की जाए, एडवेंटेटियस रूट की बात की जाए, तो इसका निर्माण हो जाता है मूल के अलावा, मूलांकुर के अलावा किसी भी भाग से हो सकता है। ऐसा अगर उदाहरण की बात की जाती है तो इसमें होते हैं एक बीजपत्री पादप, मोनोकॉट प्लांट, जैसे कि हुआ गेहूं, बाजरा, जौ एक्सेट्रा। जितने भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, जितने भी क्रॉप प्लांट होंगे, सीरियल्स प्लांट होंगे या पल्सेस के प्लांट होंगे, सारे सारे क्या होंगे, एक बीजपत्री पादप या मोनोकॉट प्लांट्स में आएंगे। इसमें क्या मिलेगी, एडवेंटेटियस टाइप की रूट सिस्टम मिलता है, एडवेंटेटियस टाइप का रूट सिस्टम मिलता है। अगर बात की जाती है मूल के मॉडिफिकेशंस की, मूल के रूपांतरणों की बात की जाए, अगर मूल के रूपांतरणों की बात की जाए, जड़ के रूपांतरण, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, ठीक है ना। तो कुछ जड़ें क्या होती है, कुछ खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने लग जाती है, कुछ से और भी प्रारूपिक जड़ें या लिटरल रूट्स निकलने लग जाती हैं। तो क्या हो जाता है, उनमें संचित खाद्य पदार्थ जमा होने लग जाते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। उनके आकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उनके आकार में क्या कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं इसमें तुर्कुरूपी, जिसे बोला जाता है फ्यूजिफॉर्म, तर्कु रूपी, फ्यूजिफॉर्म। इस प्रकार की जड़ में क्या होता है कि मध्य से ये जड़ क्या होगी, फूली हुई पाई जाएगी और दोनों ओर क्या होगी, पतली पाई जाएगी। इस प्रकार की जड़ में मध्य भाग फूला हुआ तथा ऊपरी व निचला हिस्सा पतला पाया जाता है। क्या होगा, पतला पाया जाता है। अगर बात की जाए इसके उदाहरण होता है, एक अच्छा उदाहरण है क्या, मूली। अगर मूली की शेप देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। जो इसका मध्य भाग होता है ये क्या होता है, फूला हुआ पाया जाएगा। मध्य भाग क्या होगा, फूला हुआ पाया जाए। ऊपर का और नीचे वाला हिस्सा क्या हो, पतला पाया जाए। ऊपर का और नीचे का हिस्सा क्या हो, पतला पाया जाए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हो जाता है आपका फ्यूजिफॉर्म या तुर्कुरूपी। तो सेकंड नंबर पे आता है कोनिकल, सेकंड नंबर पे आता है शंकुरूपी।
कोनिकल, शंकु रूपी। इस प्रकार की जड़ में ऊपर से नीचे की ओर जड़ पतली होती जाती है, पतली होती जाती है। अगर इसको उदाहरण की बात की जाती है तो इसका एक अच्छा उदाहरण है क्या, गाजर। गाजर कुछ इस शेप में पाई जाती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, जो क्या होती है ऊपर की ओर से अगर आएंगे हम नीचे की ओर, ऊपर से यदि नीचे की ओर आया जाए तो ये क्या हो जाती है, पतली होती जाती है। ठीक है ना, पतली होती जाती है। थर्ड आपका आता है नेपिफॉर्म या कुंभी रूपी। कुंभी रूपी, नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म में क्या होता है, एक्चुअल में ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा फूल जाता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। जैसे कि पाई जाती है आपकी बीटरूट या चुकंदर। इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार की जड़ में ऊपरी भाग अत्यधिक फूल जाता है, तथा निचला भाग अत्यधिक पतला होता है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता था क्या, चुकंदर या बीटरूट। बीटरूट क्या होती है, इस प्रकार से पाई जाती है बिल्कुल। ये जो ऊपर वाला जो भाग हो जाता है बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लैशी हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा फूल जाता है। नीचे की ओर क्या पाई जाती है, बिल्कुल एक चोंच लाइक स्ट्रक्चर, बीट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, जो कि क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। ठीक है ना, तो हमने 3 प्रकार की भी जड़ें देखी है। पहली थी हमारी तुर्करूपी फ्यूजिफॉर्म, जिसमें क्या होता है ऊपर और निचले का हिस्सा क्या हो, बहुत ज्यादा पतला पाया जाए, ऊपर और नीचे का हिस्सा क्या हो, बहुत ज्यादा पतला, इस प्रकार से बहुत ज्यादा क्या हो, इस प्रकार से पतला पाया जाए। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल था मूली, रेफेनस बोल सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड हमने देखिए कोनिकल या शंकुरूपी। इसमें क्या होगा, ऊपर से जैसे ही नीचे की ओर आया जाएगा, ऊपर वाले भाग से नीचे की ओर आया जाएगा तो क्या होती जाएंगी, ये जड़ें पतली होती जाएंगी। ये जड़ें क्या होती जाएंगी, पतली होती जाएंगी। जैसे कि हमने देखा गाजर में, जैसे कि हमने देखा किसमें, गाजर में। थर्ड हमने देखा कुंभी रूपी या नेपिफॉर्म। इसमें क्या देखा, ऊपर वाला भाग फूल कर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला भाग जो फूल कर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और निचला भाग बहुत ज्यादा पतला पाया जाएगा, जैसे कि चुकंदर में मिलता है, बीटरूट में मिलता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका कंदिल या ट्यूबरस। फोर्थ नंबर पे आता है कंदिल। ट्यूबरस रूट। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती है, जो तना होता है, तने की जो प्रोस्टेट भाग होता है, प्रोस्टेट स्टेम भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना, श्याम तना। इस प्रकार की जड़ें इस प्रकार की जड़ें, मान लो तना है किसी भी पादप का, तने से जो साइड में जो जड़ें निकलती हैं इनके नोड से, ठीक है ना,
तो तने में क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। जो इंटरनोड से इनके क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें क्या हो जाती है, फूलकर थोड़ा सा मोटा भाग निर्मित कर लेती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसमें शकरकंद में देखते हैं, आइपोम या बटाटा इसे बोला जाता है, या स्वीट पोटैटो इसे बोला जाता है, इसे स्वीट पोटैटो बोला जाता है। तो इसमें इस प्रकार की जड़ें किसमें मिली है, शकरकंद में। तो हमने बोला इस प्रकार की जड़ें तने के, या श्यान तना बोल सकते हैं। श्यान तना होता है लेटा हुआ, जड़ें श्यान तने, प्रोस्टेट स्टेम के पर्वसंधियों से निकलती हैं, इसका उदाहरण हम दे सकते थे किसमें, स्वीट पोटैटो या शकरकंद। तो इसमें हमने क्या बोला, तना था, लेटा हुआ तना था किसी प्लांट का, ठीक है ना। उसकी जो परसंधियां होती है, इंटरनोड्स होती हैं, उससे जितनी जो भी जड़ें निकलेंगी, ठीक है ना, जो भी जड़ें निकलेंगी उन जड़ों को क्या हो जाता है, वो फूल का थोड़ी फ्लैशी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है ना, कुछ मोटी हो जाती है। उन जड़ों को हम लोग बोलते हैं कंदलिया ट्यूबरस जड़ें बोला जाता है, कंदलिया ट्यूबरस जड़ें बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा है शकरकंद में, शकरकंद में। 5th नंबर पे आता है आपका मोलिनी फॉर्म या मालाकार या मोलिनी। जैसे दोस्तों माला होती है, इस प्रकार से पाई जाती है माला, बीच में मोटी होगी, फिर कुछ पतली पाई जाएगी, फिर क्या होगी, मोटी होगी, फिर पतली पाई जाएगी। तो इस प्रकार की जड़ें भी क्या होंगी, एकांतर क्रम में एक के बाद एक क्या होंगी, पतली और मोटी होती जाएंगी। जैसे कि करेले की जड़ें होती हैं, जैसे कि किसकी, करेले की जड़ें होती हैं। इस प्रकार की जड़ें एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव फॉर्म, एकांतर क्रम में पतली व मोटी होती जाती है, पतली व मोटी होती जाती है। कुछ इस प्रकार से बोल सकते थे हम लोग। कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उदाहरण के लिए दे सकते हैं क्या, करेले का। तो करेले में किस प्रकार की मिलती है, मालाकार या मोलिनीफॉर्म टाइप की जड़ें मिलती है, मालाकार या मोलिनी टाइप की जड़ें मिलती है। इसमें क्या होगा, एकांतर क्रम में पतली और मोटी होती जाएंगी जड़ें। नेक्स्ट आता है आपका 6th नंबर पे आता है ग्रंथिमय या नोड्यूलस। नेक्स्ट 6th नंबर पे आता है आपका क्या, ग्रंथिल या नोड्यूलस टाइप ऑफ रूट, नोड्यूलस टाइप ऑफ रूट। ग्रंथिल भाग बोल सकते हैं, कोई भी जड़ का अगर ऊपर का भाग या शीर्ष भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है। शीर्ष भाग क्या हो जाए, यदि अत्यधिक मात्रा में फूल जाता है, तो इस प्रकार की जड़ों को हम लोग बोलते हैं नोड्यूलस फॉर्म में। नोड्यूल का एक्चुअल मतलब ही क्या होता है, गांठ। नोड्यूल का एक्चुअल मतलब होता है गांठ। गांठ की तरह की कोई भी जड़ें पाई जाए, गांठ की तरह की कोई भी जड़ें पाई जाए, तो इस प्रकार की जड़ों को हम लोग बोलते हैं ग्रंथिल जड़ें। तो इसमें कह सकते थे इस प्रकार की जड़ें, जड़ों का शीर्ष भाग या एपिकल पार्ट, शीर्ष भाग एपिकल पार्ट फूल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसमें, उदाहरण के रूप में देख सकते थे अदरक, जिंजर में।
अदरक में, ठीक है ना, अदरक में देख सकते थे। तो अभी हमने देखा है ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें क्या बोला है हमने, किसी भी इस प्रकार की जड़ों में क्या हो जाएगा, जड़ों का शीर्ष भाग जो एपिकल पार्ट होगा, एपिकल रीजन होगा, वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। एपिकल रीजन क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जैसे हमने देखा किसमें, अदरक में। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोप रूट की। 7th नंबर पे आता है हमारा 7th नंबर पे आता है हमारा अभिस्तंभ जड़ें। अभिस्तंभ जड़ें, प्रोप रूट, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जड़ों के लिए बोला जा सकता है, इस प्रकार की जड़ें कह सकते हैं अब स्तंभ से निकली हुई, स्तंभ से निकली हुई। अगर मान लो ये बैनियन ट्री है, बरगद का प्लांट है, ठीक है ना। बरगद में क्या होता है, ये साइड में क्या निकलती है, ब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है। क्या होता है, शाखित तना होता है, ये मुख्य तना होता है, ये मेन स्टेम इसे बोलते हैं, मेन स्टेम या मुख्य तना, ठीक है ना। ये होता है शाखित तना, ठीक है। तना क्या होने लग जाता है, वापस से मुड़कर अत्यधिक भार के कारण, अत्यधिक भार के कारण किसकी तरफ आने लग जाता है, भूमि की तरफ आने लग जाता है, सॉइल की तरफ आने लग जाता है। और सॉइल पर जैसे ही ये टच होगा, क्या कर लेगा, एक नए प्लांट का निर्माण कर लेगा, नए एक प्लांट का निर्माण कर लेगा। तो ये कह सकते हैं हम, इस प्रकार की जड़ें किसी भी तने से उत्पन्न होती है, किसी भी तने से उत्पन्न होती है, ये कह सकते हैं। दूसरी भाषा में और कह सकते हैं, वायवीय भाग से, पौधे के वायवीय भाग होता है एरियल पार्ट से निर्मित, ठीक है ना। एरियल पार्ट से क्या होंगी, निर्मित। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पीपल में देख सकते हैं, बरगद में देखी जा सकती है, ठीक है। तो अब स्तंभ जड़ें या प्रोप रूट, इस प्रकार की जड़ें, इस प्रकार की जड़ें पादप के वायवीय भाग से निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा अभी इसका, क्या, बरगद, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री, ठीक है ना। तो अब स्तंभ जड़ें हमने ये बोला है, अगर स्तंभ है, जो शाखित स्तंभ पाया जाता है, शाखित तना होता है, उससे यदि जड़ें निकल जाए, उससे यदि जड़ें निकली हुई पाई जाए, और जड़ें कहाँ पर आ जाए, वो सॉइल की तरफ या भूमि की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम लोगों ने बोला है अभिस्तंभ जड़ें, अभिस्तंभ जड़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्लाइंबिंग रूट्स या आरोही मूल। नेक्स्ट आता है आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट। आरोही का मतलब होता है, या आरोहण का मतलब एक्चुअल में होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। आरोहण का एक्चुअल में मतलब होता है चढ़ना। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये बेल की तरह पाई जाए, अगर ये बेल की तरह, किसी प्लांट में बेल की तरह पाई जाए, तो ये बेल क्या होती है, हमेशा एरियल पार्ट में या वायवीय भाग में पाई जाए। और वायवीय भाग में जहां से पत्ते निकलते हैं, जहां से क्या निकलते हैं, पत्ते या लीफ निकलती है, ठीक है। इस रीजन को हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, पर्व संधि। इस रीजन को हमने बोला था पर्व संधि या इंटर नोड, ठीक है ना। इस भाग से यदि जड़ें निकल जाएं, किसी भी पादप में यदि इंटर नोड पार्ट से या
पर्व संधियों के भाग से क्या निकल जाए, जड़ें निकल जाए, और वो जड़ें किसमें सहायता करे, किसी भी पादप को चढ़ने में या ऊपर की ओर उठने में सहायता करें, जैसे कि पान में देखने को मिलती है, ठीक है ना, पान में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम लोग बोलते हैं आरोही मूल। इस प्रकार की जड़ों को हम लोग बोलते हैं क्या, आरोही मूल। तो इसको लिख सकते थे हम इस प्रकार से, इस प्रकार की जड़ें पर्व संधियों से इंटरनोड, पर्व संधियों से निकलती हैं तथा ये पादप को ऊपर चढ़ने में सहायता ऊपर चढ़ने में क्या करती है, सहायता करती है। जैसे कि हम लोगों ने देख किसमें उदाहरण दिया, किसमें, पान में, ठीक है ना। तो पान के लिए बोल सकता है, पान में जो तना होता है, तने पे जहां से पत्तियां निकलती हैं, तने पे जहां से क्या निकलती है, पत्तियां निकलती हैं, इस प्रकार की जड़ों को अगर पत्तियां निकलती है तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनोड पार्ट या पर्व संधि बोला जाता है। अगर इस पर्व संधि से किसी प्रकार की जड़ें निकलती हैं और जो जड़ें किसमें, उस प्लांट को, उस पादप को ऊपर की ओर उठने में सहायता करती हैं, यदि ऊपर उठने में सहायता करती है तो इस प्रकार की जड़ों को बोला जाता है क्या, आरोही जड़ें। इस प्रकार की जड़ों को क्या बोला जाता है, आरोही जड़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 9th नंबर पे, 9th नंबर पे आता है स्वांगीकारी जड़ें या एसिमिलेटरी रूट, ठीक है। स्वांगीकारी जड़ें या एसिमिलेटरी रूट। एक्चुअल में रूट के लिए हम लोगों ने ये देखा था शुरू में, ये प्लांट बनाया हमने, ये क्या पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जा रहा है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, मतलब इसमें भोजन का निर्माण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, भोजन का निर्माण नहीं हो सकता। अगर भोजन का निर्माण नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली हरित लवक भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्वांगीकारी जड़ें होती हैं, ये क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है, अर्थात इनमें ये कह सकते हैं हम लोग हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। जैसे कि देखा जाता है गिलोय की जड़ें, जैसे कि देखा जाता है किसकी, गिलोय की जड़ें। तो इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार की जड़ों में हरित लवक ये जिसे क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है, पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमने दिया है क्या, जैसे कि गिलोय का, और गिलोय के साथ साथ एक प्लांट और पाया जाता है ट्रापा का या सिंघाड़ा, ट्रापा या सिंघाड़ा। तो अभी हमने बात की किसकी, एसिमिलेटरी रूट्स की या स्वांगीकारी जड़ों की बात की। इसमें हमने बोला है क्या, इस प्रकार की जड़ें क्या हो जाती हैं, ग्रीन कलर की हो जाती है। ग्रीन कलर का होने का रीजन था, इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का ही कार्य होता है किसी भी पौधे के अंदर किसका निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो इसी कारण इनकी जड़ें क्या हो गई, हरी हो जाती हैं, ठीक है ना, जो कि क्या एक मेन जड़ों का या मुख्य प्रकार की जड़ों का कार्य नहीं था। इसीलिए बोलते हैं ढोंग करने वाली जड़ें या उसकी तरह आभास देने वाली जड़ें, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा गिलोय में और
सिंघाड़े में। तो अभी हमने बात की थी अविस्तंभ या प्रोप रूट की बात की, आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट की बात की, जो कि चढ़ने में सहायता करती है। अविस्तंभ जड़ें स्तंभ वाले भाग से निकली। स्वांगीकारी जड़ें की अगर बात की हमने, तो इस प्रकार की जड़ें क्या हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती है। इनमें क्या पाया जा रहा है आपका, हरित लवक पाया जा रहा है। इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आती है हमारी सकिंग रूट्स। 10th नंबर पे आती है हमारी सकिंग रूट्स या चूसक जड़ें। टेंथ नंबर पे आता है हमारा क्या, चूसक जड़ें या सकिंग रूट। चूसक का मतलब होता है चूसने वाला, चूसने वाला, या ये कह सकते हैं फोर सकिंग, ठीक है ना, किसी चीज को सक करने वाला। तो इस प्रकार की जड़ें किसमें पाई जाए, मुख्य रूप से चूसने के लिए पाई जाती हैं। किसमें, क्रस्कुटा में या अमरबेल में, क्रस्कुटा में या अमरबेल में। तो इस प्रकार की, इससे कह सकते हैं इस प्रकार की जड़ें, इस प्रकार की जड़ें परपोषी पादप, इसे बोला जाता है होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट पर पाई जाने वाली परजीवी जाति के, या परजीवी होता है पैरासाइट, जाति के पादपों में पाई जाती है। जैसे कि देखा हमने उदाहरण के रूप में अमरबेल, ठीक है ना, क्रस्कुटा, अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये अगर प्लांट है, ठीक है ना, इसका जो भी ग्रीनी पार्ट होता है, हरा भाग होता है, इस पर क्या हो जाती है, आ जाती है। और इसके ग्रीनी पार्ट में जिस भी प्लांट पर ये रह रही है, जिस भी प्लांट पे ऊपर रह रही है, उस प्लांट को बोला जाता है परपोषी पादप या होस्ट प्लांट, ठीक है ना। और ये खुद किसकी तरह रहती है, परजीवी की तरह रहती है, पैरासाइट की तरह रहती है, क्योंकि ये इस पादप को या होस्ट प्लांट को करती है नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, हानि पहुंचाने का, हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो अभी क्या करेगी, अपनी रूट को कहाँ पे एंटर कर देगी, इसके ग्रीनी पार्ट में। इसके ग्रीनी पार्ट में यह कह सकते हैं, इसकी जो ब्रांच्ड स्टेम्स होती है, उनमें क्या कर देगी, एंटर कर देगी, जिससे जितना भी वाटर का, साथ में मिनरल्स का, और जितना भी लीफ के अंदर बनता है फूड, इनको क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इनको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करके किस में चल जाएगा, ये एब्जॉर्ब करके ये सारी चीजें किस में चल जाएंगी, आपके क्रस्कुटा में, या पैरासाइट स्पीशीज का या पैरासाइट क्लास का जो भी प्लांट है उसमें, क्रस्कुटा या अमरबेल, ठीक है ना, तो इसमें चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जड़ों को हम लोगों ने बोला है क्या, चूसक जड़ें। इस प्रकार की जड़ों को हमने बोला है क्या, चूसक जड़ें। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है लीफ रूट। 11 नंबर पे आता है क्या, पर्ण जड़ें या लीफ रूट। ना, पर्ण बोला जाता है पत्ती को, ठीक है ना। ऐसी कोई भी जड़ जो कहां से निकलती है, लीफ से निकलती है, लीफ के किसी भी भाग से निकलती है, ठीक है ना, उस जड़ को बोला जाएगा क्या, लीफ रूट बोला जाएगा। जैसे कि पत्थर चट्टा में या ब्रायोफिल्लम में देखने को मिलता है। तो इसके लिए लिख सकते हैं, इस प्रकार की जड़,
की जड़ का निर्माण पर्ण की किसी सतह द्वारा होता है तथा यह आगे विकसित होकर पादप का निर्माण कर लेती है। इसका निर्माण कर लेगी, पादप का निर्माण कर लेती है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं हम लोग क्या, पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिल्लम कहा जाता है। तो अभी हमने देखा क्या, चूषक जड़ें और पर्ण जड़ें। चूषक जड़ों के लिए हमने बोला कोई भी प्लांट है, यदि उस पर किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार का प्लांट पाया जा रहा है और वो प्लांट क्या कर रहा है, उसको हानिकारक इफेक्ट या हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, अपनी जड़ों को कहाँ एंटर कर रहा है, किसी भी परपोषी पादप या होस्ट प्लांट पर जिस पर वो रह रहा है उसके अंदर एंटर करा देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जड़ों को हमने बोला है कि चूषक जड़ें या सकिंग रूट। अभी सकिंग का मतलब यही था, वहां से होस्ट प्लांट के अंदर से क्या वाटर का, मिनरल्स का और साथ ही साथ फूड का कर रहा था, एब्जॉर्वेशन कर रहा था, अवशोषण कर रहा था या सक करने का कार्य कर रहा था। जैसे कि हमने देखा किसमें, अमर बेल में, जैसे कि हमने देखते हैं अमर बेल में। नेक्स्ट आता है आपकी पर्णजड़ें या लीफ रूट। अगर मान लो ये एक लीफ है, ठीक है, लीफ के किसी भी भाग से, हमने बोला किसी भी भाग से क्या हो जाए, एक जड़ें निकलने लग जाए। मान लो एक पूर्व फलक से किसी प्रकार की जड़ें निकलने लग जाती हैं। जड़ें क्या होगी, धीरे धीरे विकसित होंगी और विकसित होकर क्या बना लिए, एक नए न्यू प्लांट फॉर्म, नए पादप का कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार की जड़ों को बोला जाता है लीफ रूट या पर्ण जड़ें कहा जाता है। थैंक यू।